अस्सलाम वालेकुम नादरीन मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। नादरीन, आज हम बात करेंगे कि एक तरफ तो जनरल रानी हैं यानी मरियम नवाज साहबा, दूसरी तरफ हमारे जनरल राजा हैं जनाब जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब। इनके हवाले से बात करेंगे क्या गठजोड़ हो रहा है, किस तरह की सूरत हाल है। आज सिर्फ इसी एक ही खबर पर तबसरा करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे गिराज से हवाई जहाज तक का सफर वो किस शक्ल में हुआ, किस तरह हुआ, इस पर भी हासिल शेर गुफ्तगू करेंगे। नादरीन, मुकम्मल तौर पर सबसे पहले आपको बात करें, हम जनरल रानी यूं ही नहीं कहते, इनको अपने वालिद की तीमारदारी की बुनियाद पर जनरल बाजवा साहब ने उस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उनसे रिलैक्सेशन लेकर दी थी। आप अंदाजा लगाइए, आज 33 बरस गुजर चुके और जनरल रानी साहबा अपने वालिद की तीमारदारी कर रही हैं और अबूरी जमानत पर हैं। ये तो बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के इस वक्त अदालती निज़ाम पर। यूं ही नहीं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का अदालती निज़ाम 130 से बढ़कर 135वें दर्जे पर जा पहुंचा है। यही वजूहात हैं, जो मुजरिम हैं, जो डिक्लेयर्ड मुजरिम हैं, हम उन्हें मुजरिम नहीं समझते बल्कि रास्ता देते हैं। जहां तक रास्ता देने की बात आई है, एक वाकया फौज से शुरू हुआ था जिसका शाखसाना गिराज से शुरू हुआ था और उम्र 16 बरस थी। मगर इस बात को आगे बढ़ाते चलें, फिर एबटाबाद के डॉक्टर भी आए, लंदन के लोग भी आए, नॉर्वे के कुछ अफराद भी आए, स्विट्जरलैंड के लोग भी आए, मरी में आने वाले चंद अफराद भी आए। मगर बढ़ते बढ़ते अब वो गिराज का वाकया हवाई जहाज के अंदर मुंतकिल हो चुका है। बात हो रही है गिराज और हवाई जहाज की, और उसके दरमियान रम, विस्की या वुडका ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। नाजरीन, यहां से इनको दी गई नई सहूलत है। नई सहूलत का क्या कहना है कि जनाब आप तशरीफ लाइए, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जनरल रानी साहिबा को अगर हम बतौर वजीर आजम नहीं बनाएंगे तो मुशीर बना देंगे। मुशीर बनाने के अलावा पाकिस्तान का एक प्रोमिनेंट इदारा नाजरीन कियानी साहब ने बनाया था, आपको याद होगा, जिस इदारे का नाम नेक्टा था, जो एंटी टेररिस्ट के हवाले से जाना जाता है। अगर उसके खदो खाल पर अमल होता तो आज पाकिस्तान में दहशत गर्दी की ये शक्ल ना होती, सूरत हाल इंतहाई मुख्तलिफ होती। नाज़रीन, एक तरफ तो आलम यह है कि आपको बताते चले कि मईशत के लिए फंड्स मौजूद नहीं है। अब फंड्स के लिए जो चोर रास्ता इख्तियार किया जा रहा है, ये इस तरह की शख्सियात की जा रही हैं। और उसके साथ साथ बताते चले, दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि इंडिया पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। ये वही मुदाखलत है जो कनाडा के अंदर उन्होंने एक सिख लीडर को कत्ल करके की। यही वजह है हाफिज मोहम्मद सईद साहब के साहबजादे पर हमला हो या कराची में होने वाले 2 मुजाहिदीन पर हमले हों, रॉ ऑपरेट कर रही है। यकीनी तौर पर जब आपकी कोशिश सियासी सरकारों पर होगी, इमरान खान पर होगी और सियासी हरकियात पर होगी, तो यही मुल्क के अंदर होगा। आप कहीं बैठकर किसी तरह के निजी मामलात में मामलात तय करते रहे दोनों, और मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, एक से बढ़कर एक है। यहाँ सरफराज बुक्टी साहब ने क्या ही खूबसूरत बात की कि स्मगलिंग कहाँ नहीं होती, ये क्या बैल, ऊंट या घोड़ों पर होती है, गाड़ियों पर होती है, समंदर में हो तो शिप और जहाज़ों से होती है। यकीनी तौर पर आप इनके असासे देख लें, आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएगी। असासों की अगर हम बात करें तो आप आर्मी से ही देख लें। जनाब हमारे एक शख्सियत थे जनरल आसिम बाजवा साहब थे, उनको इस सी पैक का चेयरमैन भी लगाया गया। जब उनसे सवाल किया गया, आपका साहबजादा अमेरिका में पढ़ता है और सूरत हाल ये है आपकी निजी या जाती तनख्वाह 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या 3.5 लाख होगी, मगर हर माह उस बच्चे को 5 से 7 हज़ार डॉलर जाते हैं यहाँ से, वो कैसे आप हासिल करते हैं? क्या आप बता सकते हैं? किसी असना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही खत्म कर दी थी, अब तो वो भी खुद अरबों रुपए के मालिक हो चुके हैं। वो क्यों ना हो, इसके साथ साथ आप बाबडा के चेयरमैन देख लें जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, 1 खरब 48 अरब रुपए का उनके ऊपर इल्ज़ाम ही नहीं और इल्ज़ाम की हकीकत भी है जो डॉक्यूमेंटेड है। इसके साथ साथ क्या कहने हैं, जिस तरह नादरा के अंदर हमने लेफ्टिनेंट जनरल अफसर नाम का एक शख्सियत बिठा दी है, हादिस सर्विस जनरल, यानी पीटीआई के वोट को ही ट्विस्ट करना मकसूद है। नाज़रीन, कानून जहां तक दखल अंदाजी देता है, एक तरफ तो आलम यह है कि जहाज के अंदर निजी मुलाकातें की जाती हैं और 2 तरफा अमूर पर गुफ्तगू की जाती है। मुझे भी ज़ौक है, आपको भी शौक होगा, वो 2 तरफा अमूर कौन से हैं जो इन 2 शख्सियात के दरमियान तय पाते हैं और तन्हाई में तय पाते हैं। एक तरफ तो कानून का आलम यह है 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आप करते हैं, दूसरी
दूसरी तरफ आलम यह है कि टीटीपी का हेड एहसान उल्ला एहसान आप ट्रेंड करते हैं, जगह खड़ी करते हैं, मुआविन बनाते हैं और खुद ही छोड़कर कहते हैं कि हमें इल्म नहीं वो कहाँ जा चुका है, हमें बताइए। अब इसके अलावा कोशिश हम यही कह सकते हैं, पाकिस्तान की आवाम को उठना चाहिए, जागना चाहिए, पुरअमन एहतजाज करवाना चाहिए। 5 अक्टूबर इमरान खान साहब की बर्थडे है, उस हवाले से इकट्ठा होना चाहिए, एक जगह इकट्ठे हो जाएं, चंद लोग इकट्ठे हो जाएं, कोशिश करें। कंपनी तो ये कोशिश कर रही है, जो जनरल रानी से वादा किया गया है वो यही था, आप जहां पर होंगी आपके मद्दे मुकाबिल पीटीआई का परिंदा भी नहीं फड़कने दिया जाएगा। यही वजह है कि जनाब जो तन्हाई में मुलाकात की गई, और भी कई वजूहात इसमें हो सकती हैं, मगर सूरत हाल यहाँ पर यह है, एक तरफ पीटीआई है जिसके पास वर्कर्स हैं और जलसे की इजाज़त नहीं, दूसरी तरफ पीएमएलएन है जिसके पास वर्कर्स तो नहीं है मगर जलसे की इजाज़त है। हवाओं से कीजिए, जन्नात से कीजिए, स्पीकर में कीजिए, जो कुछ मर्जी कीजिए, नतीजा इसका ये निकला है गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो इस वक्त जलसा मरियम नवाज साहबा ने शादरा लाहौर के अंदर किया था, लगभग 1,25,000 अफराद ने टोटल मुख्तलिफ चैनल्स पे उसको देखा, व्यू किया। आप अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ 1.25 लाख लोगों ने व्यू किया, जबकि उसका मवाजना इमरान खान साहब की किसी भी जलसे से किया गया या इलेक्ट्रॉनिकली देखा गया व्यूज़ की मद में, तो इमरान खान साहब के इतने ही 28 मिनट की तकरीर में जो व्यूज़ हैं 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक बनते हैं। नाज़रीन, 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ कंसेक्टिव व्यूज़ हैं। ये सूरत हाल है। बाकी मीडिया का क्या कहना, आपके तमाम चैनल वैसे ही बिक चुके हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ है तो मलिक रियाज साहब का है, BNN है तो वो लाहौर के जो खोखर्स फैमिली है उनका है, इस वक्त टेल का देखें तो एयर सियाल का है, कैपिटल टीवी रहमान गार्डन का है, दुनिया टीवी मियां आमिर साहब का है, समा को अगर आप गौर करें तो वलीम खान साहब का है। यानी रियल एस्टेट का, करप्शन का और इनके साथ दीगर लोगों का, मीडिया का एक ही ताल्लुक है। अब प्राइम टाइम मीडिया में तो ऐसी खबरें आने से रही, वो तो कुछ और ही बताएंगे, कुछ और ही दिखाएंगे। बहरहाल इस वक्त की सूरत हाल ये है कि अगली अपडेट जो आएंगी उस हवाले से आपसे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।